राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में वैल्यू फैशन में देखेंगे कि कौन सबसे हाई पेस से ग्रो कर रहा है Q2 FY26 में। मोस्टली जितने भी थे बस ट्रेंड को छोड़ के V2 हो, चाहे बजाज स्टाइल हो, चाहे वी मार्ट हो, चाहे साई सिल्क हो, मोस्टली इन लोग का अपडेट वगैरह आ चुका है कि क्या इनका टॉप लाइन ग्रोथ है, कि इन्होंने कितने टोटल दुकानें वगैरह अपने इस बार लास्ट 3 महीने में इन्होंने जोड़ रखा था। इस सब का अपडेट आ चुका है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि कौन रेस में वैल्यू फैशन में अच्छे तरीके से विन कर रहा है और कौन सबसे ज़्यादा दुकानें ऐड किया है और किसका और आने वाले समय में गाइडेंस वगैरह ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बजाज स्टाइल का देखें तो फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे बजाज स्टाइल का 71% का इस बार Q2 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। ये जो मतलब ग्रोथ हुआ है काफ़ी अच्छा है। और आप लोग देखोगे इनका ये रहा SSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आप लोग देखोगे तो फिर 22% का था। और अगर हम लोग नॉर्मल बेसिस पे देखें तो फिर 19% का था। नॉर्मल बेसिस पे क्यों ये दे रखे हैं? इसलिए क्योंकि इस बार Q2 में इनका दुर्गा पूजा आ गया था, वे लास्ट ईयर में Q3 में था, तो फिर इस बार पहले आ गया था। इस तरीके से मान के चलिए जो पिछले साल का Q2 था यानी लो बेस था और इस बार Q2 का हाई बेस हो गया क्योंकि नवरात्र वगैरह पहले ही आ गया। तो फिर और भी बजाज स्टाइल का आप देखोगे तो बजाज स्टाइल मोस्टली समझ लीजिए मोस्टली पूरा फोकस एक तरीके से उनका कोलकाता साइड ज़्यादा है। और कोलकाता साइड में आप लोग देखोगे वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ही मतलब धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है इस त्यौहार को। तो फिर आप लोग देखोगे V2 का भी एक तरीके से नॉर्थ में मतलब अपना उसका प्रेजेंस वगैरह है, लेकिन एज कम्पेयर टू द बजाज स्टाइल अब वो भी खास करके पर्टिकुलरली कोलकाता साइड वहाँ पे ज़्यादा बजाज स्टाइल का फोकस और उनका प्रेजेंस हाई है एज कम्पेयर टू द V2। तो फिर आप लोग देखोगे फिर भी बजाज स्टाइल कंपनी जो है ये V2 रिटेल को बीट नहीं कर पाया सेल्स ग्रोथ के टर्म में फ़िलहाल के लिए। और ना ही मतलब जो स्टोर वगैरह ऐड हुए हैं लास्ट 3 मंथ में या फिर लास्ट 6 मंथ में, उसमें भी V2 रिटेल टॉप परफॉर्मेंस अपना दिखा रखा है। तो फिर हम लोग देखोगे तो इन्होंने 71% का ग्रोथ किया और V2 रिटेल 86% का ग्रोथ किया। और आप लोग देखोगे तो ये रहा बजाज स्टाइल, इन्होंने 20 दुकानें जोड़ा इस बार लास्ट 3 महीने में और 42 दुकानें जोड़ा बजाज स्टाइल ने लास्ट 6 महीने में। लेकिन V2 इसका अपोजिट हुआ, यानी उसका आप लोग देखोगे तो फिर कंपनी ने टोटल 70 दुकानें जोड़ा है इस बार पहले 6 महीने में H1 FY26 में, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। तो फिर आप लोग देखोगे कंपनी ने लास्ट 3 मंथ में 43 दुकानें और जोड़ा है, यानी लास्ट 3 महीने में 43 दुकानें जोड़ा है और लास्ट 6 महीने में 70 दुकानें जोड़ा है। और सबसे मेन जो होता है देखने के लिए कंपनी के लिए, ये जितने भी रिटेल कंपनी वगैरह हैं, मान लीजिए फास्ट बेस से ये लोग तो अपना दुकान वगैरह जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि क्या मतलब जिस रेट से दुकान वगैरह जोड़ा जा रहा है कहीं उसी रेट से दुकान वगैरह क्लोज तो नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग V2 का देखोगे इन्होंने 6 मंथ में 70 दुकानें खोला और बस 1 दुकानें बंद हुआ इनका। और यहाँ पे आप लोग बजाज स्टाइल का देखोगे तो फिर इसका अपोजिट है। आप यहाँ देखोगे 42 दुकानें 6 मंथ में ओपन किया इन्होंने और 6 दुकानें इन्होंने बंद कर दिया। V2 का बस 1 दुकान बंद हुआ लास्ट 6 मंथ में और बजाज स्टाइल का लास्ट 6 मंथ में 6 दुकानें बंद हो गया। यानी कि दुकान कब बंद होता है किसी भी कंपनी के लिए? तभी बंद होता है जब वे दुकान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वे उतना कंट्रीब्यूट नहीं दे पा रहा है सेल्स ग्रोथ में, नेट प्रॉफिट में। यानी जो कंपनी बेंचमार्क रखती है कि ये परफॉर्मेंस रहेगा तो फिर हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर वे परफॉर्मेंस बीट नहीं होता है या फिर उससे कम रह जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी को उस दुकान को बंद करना पड़ेगा और बाकी जितने भी दुकानें वहाँ फोकस करना पड़ेगा। तो फिर आप लोग देखोगे इन्होंने 6 दुकानें बंद कर दिया और ऐसे ही V2 का बस 1 दुकान था। और अगर हम लोग बात करें सबसे हाई रेट से कौन ग्रो कर रहा है तो फिर आप लोग देखोगे पहले नंबर पे V2 है, दूसरे नंबर पे स्टाइल बाजार है और तीसरे नंबर पे आप लोग देखोगे तो फिर साई सिल्क है और चौथे नंबर पे फिलहाल के लिए वी मार्ट है। अभी के लिए आप लोग देखोगे तो फिर कई लोग देख रहे हैं वैल्यूएशन कि बजाज स्टाइल का चीप वैल्यूएशन है, लेकिन हम लोग वैल्यूएशन देख के हमेशा मतलब कोई भी आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मान के चलिए V2 फिलहाल के लिए एक तो उसका मतलब कोलकाता में उतना प्रेजेंस नहीं है, फिर भी नॉर्थ साइड में है, ये बात सही है आपकी, मैं मानता भी हूँ। लेकिन मान के चलिए फिर भी एक तरीके से बजाज स्टाइल का देखोगे तो फिर वह 71% ही कर पाया।
और V2 का आप लोग देखोगे तो फिर 86% का ग्रोथ किया इन्होंने। और ऐसे आप लोग देखोगे तो V2 टोटल बता रहा है कि ये लोग पहले इन्होंने गाइडेंस दे रखा था कि 100 दुकान खोलेगा, लेकिन अब बता रहे थे Q1 के कॉल में इन्होंने बताया था कि हम लोग 120 से 130 दुकानें ऐड कर लेंगे, यानी उन्होंने 30 दुकानें और अपना बढ़ाया है गाइडेंस में। और वहीं पे बजाज स्टाइल का ग्रोथ गाइडेंस है एक तरीके से FY26 के लिए 25%, और उन्होंने बता रखा है कि 45 से 50 दुकानें टोटल ऐड करेगा। तो एक तरीके से दोनों बीट कर रहे हैं, लेकिन बीट तो आप कर रहे हो, लेकिन एक तरीके से आप देखोगे जो सबसे हाई रेट से ग्रो करेगा, जो सबसे तेज़ी से दुकानें ऐड करेगा और जिसका कम दुकान बंद होगा, जाहिर सी बात है मार्केट उसको ज़्यादा भाव देगा एज कम्पेयर टू द अदर। तो फिर आप लोग देखोगे तो फिर इसी की वजह से फिलहाल के लिए आप देखोगे V2 में ज़्यादा एक तरीके से मार्केट में भी उनको पुश मिल रहा है एज कम्पेयर टू द फिलहाल के लिए बजाज स्टाइल, क्योंकि ग्रोथ V2 का 86%, बजाज स्टाइल का 71%, साई सिल्क का 28%, वी मार्ट का 22%। तो फिर जाहिर सी बात है अब हमें ट्रेंड का भी देखना पड़ेगा। अब ट्रेंड का आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली वो 20-30% का ग्रोथ दिखा पाएगा। वही ट्रेंड पहले जो था अब वो फिलहाल उस इंजन से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो चलिए अब तो यहाँ पे वैल्यू फैशन में हमने देख लिया कि कौन हाई रेट से ग्रो कर रहा है और किसका ज़्यादा गाइडेंस है। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं PN गडगिल का। PN गडगिल का आप लोग देखोगे तो इनका भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट आ रखा है फिलहाल के लिए। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। इन्होंने ये जो इस बार नवरातन और दशहरा था इसमें इन्होंने 65% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। और आप लोग देखोगे पर्टिकुलरली नवरातन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नवरात्र में पर्टिकुलरली इन्होंने 66% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है एज कम्पेयर टू द लास्ट नवरातन। तो फिर आप लोग देखोगे और दशहरा में भी 64% का ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे ये कंपनी PN गडगिल भी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जा रहा है। और आप लोग यहाँ पे देखोगे इनका ये रहा गोल्ड प्राइस लास्ट ईयर से 50% अप है, लेकिन फिर भी डिमांड वगैरह इन लोग को उतना कम नहीं दिख रहा है। आप लोग देखोगे गोल्ड का वॉल्यूम भी 10% ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे यहाँ पे ये रहा डायमंड और सिल्वर, डायमंड में इनका 53% का ग्रोथ हुआ है। और सिल्वर साइड से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकेंड, सॉरी ये वॉल्यूम ग्रोथ है। आप लोग देखोगे डायमंड का और सिल्वर का वॉल्यूम ग्रोथ जो देखोगे तो फिर डायमंड का वॉल्यूम ग्रोथ 53% है और सिल्वर का वॉल्यूम ग्रोथ 64% है। और आप लोग देखोगे वैल्यू टर्म में, तो फिर वैल्यू टर्म में आप लोग देखोगे एक तरीके से डायमंड में 47% का ग्रोथ हुआ है और सिल्वर में 133% का ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर नवरातन और दशहरा। तो फिर जाहिर सी बात है ये कंपनी भी आप लोग ट्रैक करते रहेगा। इनका पहले गाइडेंस था एक कि ये लोग 10,000 करोड़ का FY26 में ओवरऑल रेवेन्यू अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने Q1 के एंड के कॉल में आके बता दिया कि ये लोग 9,000 से लेके 9,500 करोड़ के आसपास दिख रहे हैं, यानी इन्होंने 500 करोड़ का अपने गाइडेंस में डिक्रीज दिखाया हुआ है, बताया हुआ था। अब हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग Q2 में आके उस अपने गाइडेंस को और ऊपर ले जाते हैं या फिर नहीं ले जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए तो आप लोग देखोगे 2 कंपनी का ज्वेलरी में एक तरीके से नंबर आया हुआ है, PC का आया हुआ था उनका। आप लोग देखो तो 60% प्लस ग्रोथ था Q2 में। अब PN गडगिल का इन्होंने अभी फुल नंबर तो नहीं मतलब नहीं बता रखा है, इन्होंने बस पर्टिकुलरली नवरातन और दशहरा के लिए दे रखा है कि क्या ग्रोथ आया हुआ है। तो फिर वहाँ पे भी ये ग्रोथ देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि 65% ग्रोथ दिखाना और वो भी इस इन्वायरमेंट में, जबकि गोल्ड का प्राइस वगैरह लास्ट ईयर से 50% अप है और साथ में सिल्वर का भी रेट वगैरह बहुत ही ऊपर गया है। तो फिर भी ये लोग ग्रोथ दिखा पा रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड में कमी नहीं है, डिमांड अच्छा खासा आ रहा है। अब हमें वही है, अब हमें इनका पूरा देखना पड़ेगा कि क्या टॉप लाइन ग्रोथ आता है, क्या ये लोग Q2 के कॉल में ये लोग अपने आप को गाइडेंस को और ऊपर ले जा पाती है कंपनी या फिर नहीं ले जा पाती है। अब हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा, अब हमें यही देखना पड़ेगा। अब हमें ये आगे देखना पड़ेगा कि क्या कल्याण किस रेट से ग्रो कर रहा है, सैनको किस रेट से ग्रो करेगा। तो अब हमें टाइटन भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी सबसे हाई रेट से ग्रो करेगी जाहिर सी बात है डिमांड वगैरह भी ज़्यादा वहीं पे जाएगा। तो फिर नो डाउट कंपनी अच्छी है। ये भी कंपनी का गाइडेंस भी था पहले 10,000 करोड़, उसको 9,500 करोड़ कर दिया। बस मुझे वही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इनका लगा था।
अब हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग Q2 को कॉल में आके उस गाइडेंस को फिर से रिवाइज करते हैं ऊपर की तरफ, या फिर कहीं और वो इसको नीचे नहीं कर देते हैं। अब हमें वही देखना पड़ेगा। तो अब वही अब हमें Q2 के एंड में और उनके कॉल में पता चल पाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कंपनी हमेशा आप लोग ट्रैक करते रहिए, बिना ट्रैकिंग के, बिना आप लोग कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखे हुए, ट्रैक किए हुए हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिना उनके बिट्टा मार्जिन को देखे हुए, बिना उन लोग के नेट प्रॉफिट देखे हुए, बिना अर्निंग पर शेयर ऊपर जाते हुए देखे हुए आप लोग किसी भी कंपनी को बाय और होल्ड नहीं कर पाओगे। तो फिर यही है कि आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। राधे राधे।